चलिए 14वां सवाल देखिए। मनी स्पेंट ऑन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर बाई व्हीकल ऑफ टाइप बी इज व्हाट परसेंट लेस देन द मनी स्पेंट ऑन ट्रेवलिंग 19 किलोमीटर्स बाई व्हीकल ऑफ टाइप सी। तो भैया ऐसा है, टाइप बी से 9 किलोमीटर जाना है और ये बताना है ये कितना परसेंट कम होगा पैसा टाइप सी से 19 किलोमीटर जाना है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे कि टाइप बी से 9 किलोमीटर जाना है और टाइप सी से 19 किलोमीटर जाना है। यहां पर एक बात का ख्याल रखना, देखो बी से 9 किलोमीटर कैसे निकालोगे? आप कहोगे बी से हमें 10 किलोमीटर पता है, ये वो क्या है 33.25 है प्लस प्लस करोगे या माइनस करोगे? आप कहोगे 1 किलोमीटर माइनस करना है। एक मिनट, सॉरी सवाल कहां गया? अरे हाँ ये सवाल ठीक है। अगर मैं 10 किलोमीटर का डेटा लिख रहा हूं तो मुझे 1 किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा। किस रेट से माइनस करूंगा? आप कहोगे बी में इन दोनों का अंतर देखेंगे, 24 और 9 33 होता है, 3 किलोमीटर में 9 है तो 9/3 यानी 3 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगा 30.25। यहां भी 20 किलोमीटर वाला डेटा लिख लो, सी के लिए 69 है, फिर 1 किलोमीटर घटा लेते हैं तो 20 से 15 के बीच में इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? आप कहोगे 12.5 का है, 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का 2.5 हुआ, तो यहां 2.5 घटा लेते हैं। तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन रही है? 60, 2 घटाओगे 67, 66.5 बन जाएगा। मुझे यहां पर ये निकालना है कि ये इससे कितना परसेंट कम है। कैसे कैलकुलेट करूंगा? आप पहले 4 से गुणा कर लो यार, दशमलव हट जाएगा। 4 से गुणा करोगे 30 चौके 120 और 0.25 4 बार मिलकर 121 हो जाएगा। यहां 4 से गुणा करोगे 26 दूना 132, 264 और 2 और जुड़ जाएगा 266। ये कुल मिला के आपकी कैलकुलेशन है। ये कितना परसेंटेज कम है ये आपको कैलकुलेट करना है। आप इन दोनों को माइनस करिए तो आप कहोगे 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 145। आपको निकालना है कि 145 266 का कितना परसेंटेज है। ये आपकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो है, कैसे करोगे इसके आगे? तो एक चीज तो आपको दिख रही होगी, तो 5 बार जाना है, सारे आंसर 5 से ही शुरू हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि ये वैल्यू 133 प्लस 12/266 है। ये तो देखो सीधे हो गया 50%। अब अनुमान लगा लो कि ये 12/266 का कितना परसेंट होगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2% तो आपको पता है नहीं बनेगा, क्योंकि 2% तो बहुत कम होगा, 5 समथिंग होगा, और 5 समथिंग होगा तो 4% की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको 4 से गुणा करो तो बात बन जाएगी आपकी, राइट। तो 54 से 55 के बीच का आंसर आपका बनने वाला है। 5% भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए 13.3 जुड़ेगा। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि मेरा आंसर 54 से 55 के बीच में है। समझ में आ रही बात? भाई देखो ये 50% हो गया, 12/266 है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कैसे अनुमान लगाना होता है। अगर 55% होना होता तो ये जो 133 है इसका 5% होगा 13.3। ये 13.3 नहीं है आपके पास, ठीक। तो आप कहोगे कितना जाएगा, तो ये 4 से 5% के बीच का मामला है। तो 54 कुछ कुछ मेरा आंसर होगा, वो होगा सी। जो लोग कहते हैं डीपीक्यू में 25 क्वेश्चन कराओ, वो 200 डीपीक्यू कभी नहीं करते हैं, ठीक है। मोर इज नॉट ऑलवेज गुड, ठीक है। आपने सुना है कम से कम लेस इज मोर? सुना है कि नहीं? समटाइम्स लेस इज मोर। सो इफ आई एक्सप्लेन 15 क्वेश्चंस ब्यूटीफुली गिविंग टाइम, it is more valuable than I am solving 25 क्वेश्चन फास्टली। अब धीरे धीरे 25 सवाल कराऊंगा 2 घंटा लगेगा, तुम पक जाओगे कि 2 घंटा फ्री में, वो भी फ्री में बिना पैसा दिए 2 घंटा पढ़ोगे नहीं। उसके लिए पैसा दोगे तब पढ़ोगे आप 2 घंटे। जानते नहीं है क्या आपको हम? तुम 15-15 करो ना, हो जाएंगे तुम्हारे इतने सारे सवाल।